हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू సేవ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్। దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆచీ చికెన్ మసాలా దాదాపు 2 వారాల క్రితం కాక్రోచ్ జనతా పార్టీని ప్రారంభించిన అభిజిత్ జూన్ 6వ తేదీన అమెరికా నుండి భారత్కు తిరిగి వస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఇతర కాక్రోచ్లతో కలిసి శాంతియుత నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లుగా వెల్లడించారు. నీట్ ప్రశ్నపత్రం వివాదం సహా పలు జాతీయ స్థాయి పరీక్షల నిర్వహణలో కేంద్ర విద్యాశాఖ విఫలమైందని ఆరోపించిన అభిజిత్, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలన్నదే తమ ప్రధాన డిమాండ్ అని తెలిపారు. తనను అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందని తెలిసినా అందుకు సిద్ధంగానే భారత్కు వస్తున్నానని తెలిపారు. ఇప్పటికే భారత్ ప్రజాస్వామ్య దేశమేనని నమ్ముతాను. శాంతియుతంగా ఆందోళన నిర్వహించేందుకు అనుమతి లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నానంటూ వీడియో మెసేజ్ పంపించారు. అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తూ హాయిగా జీవితం గడపొచ్చని, కానీ దేశ భవిష్యత్తు కోసం తిరిగి రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లుగా తెలిపారు. ఎవరో వచ్చి మనల్ని కాపాడతారని ఎదురు చూడకుండా రాజ్యాంగాన్ని విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలి అని తమ మద్దతుదారులకు పిలుపునిచ్చారు. అయితే జూన్ 6వ తేదీన నిరసనకు ఇంకా అనుమతి రాలేదు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఉద్యమం, ఢిల్లీలో చేపట్టబోయే ఈ ఆందోళనతో మరోసారి దేశవ్యాప్త చర్చకు దారితీసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा?
सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स. थैंक यू. ఆచి చికెన్ మసాలా